अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। वीडियो क्या एक पैगाम है, एक अवेयरनेस पैगाम है हम सब पाकिस्तानियों के लिए जो भी पाकिस्तान में रहते हैं। और नहायत ही शर्म का मकाम है हम बहैसियत कौम के कि जो कुछ हम में से ही कुछ लोग ऐसे हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो आज उनके बारे में आपको अवेयर करूँगा। खुदारा 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 इनसे बचें और अपने सब दोस्तों को, अजीज़ों को, रिश्तेदारों को, घर वालों के से मुकम्मल तौर पे इंतबाह करें। उनको बताएं कि जो कुछ मैं बताने जा रहा हूँ उस पर आप सब अमल दरामद करें। ये मैं आपके साथ वीडियो भी शेयर करूँगा थोड़ी देर बाद। पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो मसला है तो आप सुन लें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे कुछ दोस्त जो बिगड़े हुए दोस्त जिसे कह सकते हैं आप, जो मैं उनके लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करूं कि बहैसियत मुसलमान मैं अपनी ज़ुबान गंदी नहीं करना चाहता इन अफराद के लिए। ये लोग पहले किसी और तरीके से लोगों को कॉल करके फ़्रॉड कर रहे थे। पहले कह रहे थे कि आपका इनाम निकला है, ऐसे है वैसे है। अभी ये ने नया तरीका अपना लिया है कि मैं अभी आपको पाकिस्तान की बात बता रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ पे गल्फ़ कंट्रीज़ की हैं उसके बारे में भी बताऊँगा। कि पाकिस्तान के बारे में ये है कि अभी वो कॉल्स कर रहे हैं वो लोगों के मोबाइल्स के ऊपर और अपने आप को आर्मी ऑफिसर्स शो कर रहे हैं। और अभी ये जदीद तरीका उन्होंने अपनाया है कि वो जो नंबर CLI पे स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है वो पाकिस्तान के हेडक्वार्टर यानी जो फ़ौज का नंबर है, हेडक्वार्टर्स का वही नंबर जो है ना वो शो हो रहा है। तो उसके लिए भी एक सॉफ्टवेयर होता है, तो वो क्रिएट हो सकता है, नंबर फेक नंबर क्रिएट हो सकता है सेम, उसमें कोई इशू नहीं होता। वो कॉल्स ज़रिए इंटरनेट की जाती है और नंबर जो वही होगा जो आप चाहेंगे वही शो कर सकते हैं। तो ये बदतमाश, मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, बहुत ही मतलब मुझे तो शर्म आ रही है कि हम में से ये लोग हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं। क्योंकि कर्ज़ तो माफ़ नहीं है, ये कर्ज़ अगर हम लेते हैं किसी से वो उसकी माफ़ी नहीं है, तो ये फ़्रॉड है, धोखाधड़ी है, तो इसकी माफ़ी तो बिल्कुल नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी आपके साथ मैं वीडियो शेयर करता हूँ, वीडियो देखिएगा आप ध्यान से। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊँगा कि मिडल ईस्ट में स्पेशली सऊदी अरब, कतर और दुबई वगैरह में किस तरह से फ़्रॉड हो रहा है, उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। तो प्लीज़ वीडियो मेरी सारी देखिएगा। और ये सब्सक्राइब का बटन है, काइंडली इसको भी आप प्रेस कर दीजिएगा, साथ बेल का आइकन होगा उसको भी आप प्रेस कर दीजिएगा। और आप वीडियो देखें और उसके बाद बाकी बात मैं आपको बाद में बताता हूँ कि यहाँ पे गल्फ़ कंट्रीज़ में किस तरह से ये फ़्रॉड हो रहे हैं, उसके बारे में बताता हूँ आपको। कंफर्मेशन मैसेज के लिए बैंक के अकाउंट की तहकीकात के लिए कॉल की जा रही है और आपकी लोकेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आप अपनी डिटेल इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं। वर्किंग प्रॉब्लम है। मैंने आपको डिटेल बताई है सही से। आपकी जो लोकेशन है वो एक्टिव करने के बाद आपको कंफर्मेशन मैसेज आएगा बैंक की तरफ से, उसके बाद आप क्लियर होंगे, फिर ही आप लोगों का यहाँ से एक्टिव होंगे ना। तो आप लोगों ने जो अपनी ईमेल जो आपने जो आपका ATM कार्ड है ये आपके नेम से इशू है, ये किसी और के नाम से? जी मेरे ही नाम से होगा, और किसके नाम से होगा? आपके नाम से। तो आपने जो बैंक के अंदर आपने अपनी ईमेल जमा करवाई हुई है? हाँ जी बिल्कुल। वो जो ईमेल है वो आपने मुझे इन्फॉर्म नहीं करना है, ठीक है, कि आपकी ईमेल क्या है, वो नहीं है आपको। मुझे इतना इन्फॉर्म करना, मुझे सिर्फ इतना बताना है अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ, ATM कार्ड के लास्ट के 4 इंच से और फर्स्ट के 4 इंच से, और आपने जो ATM कार्ड का जो पिन है वो आपने इन्फॉर्म करना है। मैं यहाँ से डिटेल बैंक में सेंड करूंगा, वहाँ से कंफर्मेशन मैसेज आपके नंबर पे या आपकी ईमेल पे मैसेज आएगा, उसके बाद आप क्लियर हो जाएंगे। और आने वाले वक्त के अंदर आपको किसी किस्म का कोई मसला, कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप प्लीज मुझे सबसे पहले अपना शनाख्ती कार्ड नंबर ध्यान से बताएं। आप मुझे ये बताएं आप कॉल कहाँ से कर रहे हैं? अभी किसी और ने भी कॉल की थी। मैंने बताया तो है कि मैं GHQ हेडक्वार्टर रावलपिंडी से, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है हेडक्वार्टर रावलपिंडी का। आप इंटरनेट यूज करती हैं तो आप इंटरनेट पे सर्च करें कि ये जो GHQ हेडक्वार्टर का नंबर क्या है। जिस नंबर से मैं कॉल कर रहा हूँ ये नंबर आपको नजर आएगा। आपका नाम क्या है? हेलो, ठीक है, हेलो, आपका नाम क्या है? जी बताइएगा शनाख्ती कार्ड। जी मेजर बिलाल मेरा नाम है, मेजर बिलाल। अच्छा ठीक है, बंद कर। जी आप डिटेल इन्फॉर्म कर रहे हैं कि मैं आप लोगों का अकाउंट को ब्लॉक करवाऊँ, ये बताइए।
कर दे बेशक, ब्लॉक कर दे। अभी तो डिटेल्स बताई थी किसी को फोन पे, कितनी दफा डिटेल्स बताऊं? नहीं मैम, आपने डिटेल इन्फॉर्म गलत बताइए ना, गलत इन्फॉर्मेशन पे तो ये काम नहीं होगा ना। सही डिटेल बताएं ताकि मैं आपको काम को आपका क्लियर करवा दूं। नहीं, मैंने सही डिटेल ही बताई है, मैं गलत डिटेल क्यों बताऊंगी? शनाख्ती कार्ड नंबर कंफर्म करें। मेजर साहब 611 जी 61101 जी हाँ 3120 3120 594 594 जी 1 लास्ट में 1 है। ठीक है, अपने एटीएम कार्ड के जो पहले 4 अंक है वो बताएं। मेजर साहब, ये आप इस तरह की डिटेल्स क्यों ले रहे हैं? डिटेल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपकी ये डिटेल बैंक में सेंड करनी है, वहाँ से ये क्लियर करवाना है कि ये कोई फ्रॉड एक्टिविटी तो नहीं है इनके अकाउंट में, तो गैर कानूनी कारोबार तो नहीं यहाँ पे सिस्टम चल रहा है कि ये गलत यूजिंग हो रही है, गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि इंडिया अफगानिस्तान से पैसे पाकिस्तान बैंक के अकाउंटों में मंगवाए गए हैं और उनका गलत इस्तेमाल किया गया है, जिसके बिहाफ पे ये एक्शन लिया गया है कि ये जो नंबर है एक्टिव करना है। तो ये नंबर बैंक अकाउंट से तस्दीक करवा रहे हैं कि जिनके अकाउंट में फ्रॉड है उनके अकाउंट को बंद किया जाए, जिनका अकाउंट गलत है उनके अकाउंट को क्लियर किया जाए। तो प्लीज आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे ताकि आपके लिए ये बेहतर है, हमारे लिए नहीं। अच्छा ठीक है, मैंने बताइएगा फास्ट के 4321 शुरू की 4 अंक से बताए ना, एटीएम कार्ड के स्टार्टिंग के जो 4 अंक से पहले जी मैंने कहा पहले 4 अंक से बताए एटीएम कार्ड के स्टार्टिंग के जो स्टार्ट हो रहा है। 5421 54 के आगे क्या है? 21 54 के आगे 03 होता है, 21 कहाँ से आ गया? आप गलत बता रही है। आप लोगों का अकाउंट बंद करवा दे, गलत बता रखा है यहाँ पे। आप गुस्सा क्यों कर रही है? कोई क्लास थोड़ी ना हो रही है। गुस्सा नहीं, आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना। हम यहाँ पे लोगों हम चले खा रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए, आपको समझ नहीं आ रही हम कौन बोल रहे हैं आपके साथ? नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही। आप थोड़ा तमीज से बात करें, ये कोई तरीका नहीं होता किसी से बात करने का। हम फीमेल्स हैं। बात करने का आपको पिछले 1.5 घंटे से समझा रहे हैं आप लोगों को, हम आपकी इज्जत कर रहे हैं, आप लेट ही दें। आप लोगों से जो पूछा जा रहा है आप उसका जवाब सही तरीके से नहीं दे रही है, हम आपको इसलिए इन्फॉर्म कर रहे हैं। और आप लोग आगे से ऐसी बातें कर रही है, कभी क्या गलत बता देती है, कभी शनाख्ती कार्ड गलत बता रहे हैं, कभी एटीएम कार्ड गलत बता रहे हैं, कभी पिन गलत बता रहे हैं। हम आप लोगों के यहाँ पे काम कर रहे हैं और आप लोग आगे से हमें गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आप जरा तमीज से एक बात करें। तरीका होता है जब मैं आप लोगों से इज्जत से पूछ रहा हूँ तो आप लोग मुझे इन्फॉर्म करें ना। अगर नहीं कर रहे तो फिर हम आप लोगों की सारी चीजें ब्लॉक कर देते हैं, आपके पूरे खानदान के शनाख्ती कार्ड और आप लोगों के पूरे खानदान के जो भी आपका नाम से चल रहा है वो सब कुछ सिस्टम से खराब करके आपका नाम दहशत गर्दी में डाल देते हैं। अच्छा, आप एक काम करें, आप पता है क्या करें, आप ऐसे करें, आप पूरे खानदान के नंबर्स भी ब्लॉक कर दें और शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक कर दें, ठीक है, और अकाउंट्स भी ब्लॉक कर दें। हम आपके पास हम खुद आ रहे हैं आपके पास, आपको मिलने जी, आप हमारे पास क्या आएंगे? अभी थोड़ी देर में टीम आ जाती है हमारी यहाँ। जी तो दोस्तों, वीडियो आपने देख ली, उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ भी आ गई होगी। और आप ये ध्यान में रखें कि इस तरह की किसी भी कॉल के ऊपर आपको अगर बैंक डिटेल्स पूछी जाती हैं, घर की डिटेल्स पूछी जाती हैं, तो आपने कतन हरगिज़ किसी के साथ कोई भी डिटेल शेयर नहीं करनी। हाँ, वो आपके घर के बारे में हो, कितने अफराद हैं, जैसे भी हो, या आपका कारोबार क्या है, घर में कितने लोग आते जाते हैं, मतलब किस टाइम पे आते हैं, किस टाइम पे जाते हैं। आपने किसी के साथ, अननोन पर्सन के साथ, बल्कि आज का जो दौर चल रहा है, नॉन पर्सन के साथ में इस तरह की बात शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी रिस्क बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और ये फ्रॉडिया लोग, ये तो इनके ईमान ही नहीं है, इनको शायद भूल गया है कि इन्होंने एक दिन मर जाना है, जिसके हलाल कमा के खाना इनके बस की बात नहीं है। तो अभी मैं बताता हूँ आपको मिडल ईस्ट के बारे में। मिडल ईस्ट के बारे में भी यही है, यहाँ पे भी फ्रॉड चल रहा है। और मुझे नहायत शर्म से ये बात कहना पड़ रही है कि यहाँ पे ज़्यादातर इस काम में पाकिस्तानी मुलव्वस हैं और साथ में कुछ इंडियंस भी हैं, लेकिन ज़्यादा जो है वो पाकिस्तानी है। मुझे भी बहुत सी कॉल्स आई हैं। इनका तरीक़ाकार क्या है, सेम इस तरह का ही है, लेकिन
थोड़ा सा डिफरेंट है। ये अभी आप पहले मोबाइल्स पे कॉल करते थे तो कहते थे कि आपका इतने लाख रियाल का इनाम निकला है, आप वापस कॉल करें, आप ये कार्ड लिखाएं तो फिर हम आपको तरीक़ाकार बताएंगे। लेकिन अभी उन्होंने जो चेंज कर दिया मेथड अपना, अभी वो टारगेट कर रहे हैं जनाब आम सादा लो आवाम को। और किस तरह कर रहे हैं कि कभी वो जो यहाँ पे हाइपर मार्केट्स होती हैं, जो बड़ी बड़ी मार्केट्स होती हैं, उनके नाम से आपका इनाम निकला है वो कॉल करेंगे। तो और कभी वो बैंक NCB बैंक का जो है ना लोगो लगा के ईमो के ऊपर अभी ये कॉल करेंगे। और आप देखें ना तो सबसे ज़्यादा नंबर पाकिस्तान के शो हो रहे हैं इनके ऊपर, और कुछ ऐसे यहाँ के नंबर भी हैं सऊदी अरब के, लेकिन वो मतलब लिस्ट से ख़त्म हो गए हैं। मेरे आइडिया के मुताबिक ये वो लोग हैं जो यहाँ पहले कभी थे और यहाँ पे भी वो काम नहीं कर सके, कामयाब नहीं हो सके। फ्रॉडिये लोग जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं, कमा के खाना बहुत मुश्किल काम होता है। तो वही नंबर जो हैं वो ईमो के ऊपर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर उन पर कॉल की जाए तो कॉल वो सिस्टम के अंदर नहीं आती। तो इनका तरीक़ाकार ये है कि अभी ये कॉल करते हैं कि हम NCB बैंक से बात कर रहे हैं कि आपका जो अकाउंट है वो ब्लॉक हो रहा है, तो आप हमें डिटेल दें। हम सेम उस तरह जो पाकिस्तान में हो रहा है हम आपके अपडेट कर देते हैं। तो कुछ सादा लोग आवाम जो हैं जिन्हें कुछ खबर नहीं है क्या हो रहा है दुनिया के ऊपर, जो सिर्फ काम करते हैं, सो जाते हैं, किसी से बातचीत नहीं है, ये है वो है, लालच में आते हैं, जो उनका बेड़ा गर्क होता है, फिर उनके ये पैसे निकालते हैं। पर्सनली मुझे तकरीबन आई थिंक काफ़ी कॉल्स आ चुकी हैं इस बारे में। तो जब भी मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा बात करने के बाद सिर्फ एक ही लफ्ज़ उनको कहता हूँ कि आपको अपनी मौत भूल गई है। तो जब भी मैं ये लफ्ज़ कहता हूँ उनको मौत भूल गई है, तो उसी टाइम पे वो कॉल बंद कर देते हैं। तो आपको बताने का मकसद यही है कि आप प्लीज़ इस पे मतलब ऐप्स को इग्नोर करें। कोई भी कॉल होती है पहले तो अननोन कॉल्स को अटेंड ही ना करें। अटेंड करते हैं तो इस तरह की कॉल्स आती है तो उसको ब्लॉक करें, या मुतल्लिका जो इदारे हैं, आपके पुलिस है, रेंजर्स है, उनके हेल्पलाइन पे कॉल करके नंबर कंप्लीट बता के अपने जो कुछ भी वो बोलते हैं उनके बारे में कंप्लेन दर्ज करें। खामोश बात रहिए और साथ में अपने इर्द गिर्द मौजूद जो अफराद हैं उनको भी ज़रूर बताइए। आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया, मैं तलबगार हूँ, एडवांस में शुक्रिया अदा करता हूँ। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसके बारे में पता चल सके और वो महफूज रह सके। अगर आपकी एक वीडियो शेयर करने से कोई एक इंसान का माली नुकसान होने से बच जाता है तो आई थिंक मैंने जो वीडियो बनाई है उसका मकसद भी पूरा हो जाएगा और आपको भी इसका सवाब ज़रूर मिलेगा। आपकी दुआओं का तलबगार। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।